की गई थी, तो क्या मैसेज देखती मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ इधर सभी का। कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम रख दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मोदी जी की सरकार और नायब सिंह सैनी जी की सरकार दोनों गरीब, किसान, मजदूर और ख़ासतौर से महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को समर्पित सरकार है। आज भी यहाँ पर लगभग 153 प्लॉट्स दिए गए हैं, जिसमें से 20 प्लॉट तो बहनों के नाम हैं। और हरियाणा पे आदरणीय मोदी जी का बहुत मैं कहूँगी विशेष लाड और विशेष स्नेह रहा है कि पहले हमारे पास मनोहर हरियाणा था और अब मनोहर हरियाणा नायाब हरियाणा में बदल गया और उसके कार्यशैली जो है वो अपने आप में अनुपम है। ये इस बात को दर्शा रही है। गरीब की छत की चिंता करना, गरीब के इलाज की चिंता करना, गरीब के चूल्हे की चिंता करना और गरीब की नौकरी की, स्वावलंबन की चिंता करना, ये सारे काम नायब सैनी की सरकार हरियाणा में बखूबी कर रही है। आज 153 में से 130 जो है भाइयों को प्लॉट दिए गए हैं। तो मैं कुल मिलाकर के इन सबको बधाई भी देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी प्रकार के जैसे मनोहर हरियाणा रहा और अब नायब हरियाणा हो गया और वो भी उसी रफ्तार को पकड़ेगा और हर अभावग्रस्त के दरवाजे तक जाकर के दस्तक देता हुआ सुविधा देगा। आप कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को, लेकिन पिछले 5 साल पहले 10 की 10 सीटें बीजेपी और इस चुनाव में 5 रहे, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? जो सरकार आप कह रहे हैं जो गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम है, तो वोट पे क्यों कन्वर्ट नहीं? दो चीज़ों का फर्क है। हरियाणा जो है ना, हरियाणा स्पष्टवादी जनता का क्षेत्र है। हरियाणा के जो लोग हैं, एक मैं कहती हूँ बहुत भावुक हैं और दूसरा साफ और सीधे लोग हैं। अब 10 साल पहले आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी के और सैनी साहब के आने से पहले 10 साल हरियाणा तो कम से कम दूसरी पार्टी के सेवा के माध्यम से चल रहा था और 10 साल में वो कुछ दे नहीं पाए। देश में वो 70 साल में कुछ दे नहीं पाए। नारे उन्होंने बहुत दिए और मैं ये समझती हूँ कि पुराने राजकाज में जनता गरीब की गरीब रहती थी और नेता अमीर से अमीर होते चले जाते थे। और अगर आज का समय देखें तो एक चाय वाले बेटे ने, भारत माँ के एक चाय वाले बेटे ने आज उस हर घर की माँ को सहूलियत और सेवा देने का एक माध्यम बनाया। आप एक चीज़ सोचिए कि 10 साल पहले जिन्होंने 70 साल राज किया, जीवन ज्योति योजना, जिसमें कि किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के परिवार का यदि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसे 2 लाख की सहायता राशि मिलती है। ये कभी दी तो नहीं किसी ने, लेकिन मोदी जी और मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी ने करी। और जहाँ तक हमारी सीटों का सवाल है, राजनीति में जिन्होंने सेवा नहीं करनी, सत्ता लेनी है, सत्ता हमेशा षड्यंत्र से मिलती है और सेवा हमेशा भोले भाव से मिलती है। इन्होंने एक बहुत अच्छा षड्यंत्र खेला कि 400 पार का नारा जनता का दिया हुआ था, मोदी जी का नहीं था। जनता ने दे दिया कि भाई अब की बार 400 पार, वो प्रधानमंत्री ने जनता की आवाज़ आगे तक पहुंचाई। तो इन्होंने कहा कि कैसे बहकाया जाए। इन्होंने उसमें सूत्रधार बनाया संविधान को कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म कैसे होगा? आरक्षण को मोदी जी ने तो और लोगों को भी, आज किसानों के पास फसल का आरक्षण है, आज बहन बेटियों के पास फ्री चूल्हे का, फ्री कनेक्शन का आरक्षण है। आज हरियाणा में 1,80,000 सालाना आमदन वालों के पास चिरायु हरियाणा और वहां से मोदी जी की 5 लाख की पॉलिसी, ये दोनों आरक्षित हैं। तो आरक्षण थोड़ी खत्म कर रहे हैं, लेकिन जनता भोली होती है। हरियाणा की जनता तो वैसे ही भावुक और भोली जनता है। उनको इन्होंने षड्यंत्र रच करके बहकाने का काम किया। और आज सब लोग, हम भी लोगों के बीच में जाते हैं,
लोगों को अपने किए का पछतावा भी है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी अक्टूबर में फिर आने वाला समय है, तो ऊपर मोदी सरकार है और नीचे नायब सरकार आएगी। मंत्री जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, बार बार माननीय उच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ती है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर प्रशासन और सरकार कार्रवाई करे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है सरकार और प्रशासन की कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? नायब सिंह जी के राज में, हमारे नायब सैनी जी के राज में और मनोहर लाल जी के राज में आज सरकारी स्कूलों की बच्चों की संख्या 21 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार पर अपना विश्वास जताया है, लेकिन हरियाणा में बच्चों की संख्या देखते हुए मैं ये समझती हूँ, मैं खुद शिक्षिका रही हूँ, जो कानून और मर्यादा बताई गई है उसको बांधना बड़ा जरूरी है। और अगर आज मैं हरियाणा के अंदर मान लीजिए 10,000 ऐसे स्कूल हों, उनको बंद कर दिया जाए, 10,000 स्कूल में कितने बच्चे होंगे? 1 लाख बच्चा बन जाएगा, और वो 1 लाख बच्चे को कहाँ एडजस्टमेंट मिलेगी? दूसरी बात, शिक्षा पैसे का खेल नहीं है, आज भी नहीं है, भले कुछ लोगों ने बना दिया। शिक्षा पैसे का खेल नहीं है। शिक्षित तो वो भी लोग हैं जिनको उनकी माँ स्कूल ना भेज करके घर में पढ़ा करके 3 जमात तक फिर स्कूल डालने का काम करती है। तो मैं इस बात को बतौर नागरिक, बतौर इस हरियाणा की एक नागरिक मैं ये बात बोलती हूँ कि शिक्षालय, विद्यालय जितने खुले उतने ही हमारे प्रदेश के बच्चों को फायदा है। मैडम, जहाँ शौचालय की बातें आती है सार्वजनिक शौचालय स्कूलों में, उनकी उस पर भी हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है, क्या आप आज हरियाणा में कोई बिरला इक्का दुक्का कोई स्कूल बचा होगा जहाँ शौचालय ना हो, ना तो 100% कंप्लीट है।